जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग प्रायोगिक अनुसंधान प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, जिसका यह वीडियो नंबर चौथा है और मैंने वीडियो नंबर 3 तक अपलोड कर दिया है। और इसके बाद में हो सकता है मैं एक वीडियो और अपलोड करूँ, उसके बाद ये आपका जो प्रायोगिक अनुसंधान है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने एक प्रकार का ड्राफ्टिंग आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से आप लोग को एग्ज़ाम देनी है, कैसे एग्ज़ाम में बैठना है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में हल करने हैं प्रश्नों को। क्योंकि ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन है, तो आप लोग 2 से 4 दिन में तो पंडित विद्वान हो नहीं सकते हैं। तो मैं उतना बता दे रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर कि आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया तरीका से चले जाए। क्योंकि कॉपी चेक करने वाले भी जानते हैं कि आप लोग नए हैं, तो लेकिन आप लोग अगर ड्राफ्टिंग सही से कर लेते हैं चीज़ों को, आप अगर ड्राफ्टिंग करके चीज़ों को लिख लेते हैं तो फिर आपको नंबर एग्ज़ाम में अच्छे खासे आएंगे। तो आज 4-5-6 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उनका ड्राफ्टिंग समझते हुए हम लोग चीज़ों को हल करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज के पहले प्रश्न में मैं आप लोग को द प्रोसेस की धारा 107 करने के लिए सिखाऊंगा कि 107 किस प्रकार से करते हैं, ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होती है। तो आप लोग को कहा गया है कि पंचायत चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए द प्रोसेस की धारा 107 की कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो मतलब यही है कि आसन मतलब नज़दीक में पंचायत चुनाव का वोट होने के नाम पर 2 पक्षों के आपस में विवाद है। मान लीजिए 2 मुखिया का चुनाव होने वाला है, तो 2 मुखिया के बीच 2 पक्षों के बीच विवाद का संभावना है। विवाद में रास्ता के संबंध में पुराना विवाद सामने आ गया। एक रास्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच मान लीजिए विवाद था, तो एक पक्ष रास्ता के विवाद के बारे में थाना में शिकायत दर्ज करता है, परंतु जांच में पाया जाता है कि वास्तविक विवाद पंचायत चुनाव को लेकर है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट खून खराबे घटना को रोकने के लिए द प्रोसेस की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या 34 में प्रतिवेदन देना सर्वथा उचित है, जिसमें शांति कायम रखी जा सके। होता क्या है कि मान लीजिए कि एक ये गांव है, तो इस गांव में मान लीजिए मुखिया का चुनाव होने वाला है। तो मुखिया सब भी क्या करते हैं कि उस क्षेत्र में किसी और मुद्दे को लेकर, मान लीजिए कोई ज़मीन जैसे मुद्दे को लेकर क्या करते हैं, एक दूसरे पर किसी से केस करवा देते हैं अगले मुखिया पर, ताकि वो केस मुलझा रहे जेल चला जाए और वो उनका नाम दर्ज ना हो प्रतिनिधि के रूप में, तो दूसरा मुखिया जीत जाता है। तो यही सब चीज़ करवाने का प्रयास करते हैं। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस की धारा 107 की कार्रवाई करते हैं ताकि विधि व्यवस्था कायम रहे। द प्रोसेस की धारा 107 की कार्रवाई हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को लगता है कि 2 पक्षों के बीच या 2 गुटों के बीच मतलब कि शांति भंग हो सकती है, विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। तो हम लोग द प्रोसेस की धारा 107 की कार्रवाई करते हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। तो इसकी ड्राफ्टिंग कैसी है, तो अगर आप लोग ड्राफ्टिंग सही से कर लेते हैं, मैटर कुछ भी लिखिए आप लोग, अगर ड्राफ्टिंग सही से कर लेते हैं तो फिर आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें याद लेकिन आपको रखनी ही पड़ेगी। जैसे आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 34 में भरा जाता है, तो आप लोग इस कोने में आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या लिख सकते हैं। फिर अनुसूचित 47 जानबे करते हैं, पुलिस का अनुसूचित 47 है और प्रपत्र संख्या कितना है, 160 है। उसके बाद यहाँ ऊपर में लिखना आपको द प्रोसेस की धारा 107 के अधीन रिपोर्ट, और ये जो पुलिस नियम है कितना है, 185 के अंतर्गत ये भरे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ थाना का नाम देना, जो भी थाना, सुल्तानगंज थाना, क्रम संख्या, मतलब आप अप्राथमिकी, ये तो केस होता नहीं है इसलिए इसको अप्राथमिकी बोलते हैं। अप्राथमिक संख्या जो भी हो 14/2012। उसके बाद आपको याद रखना है कुल 6 कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6। मैं और तरीके से भी और आसान तरीके से भी बताया हुआ हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो रहता है विवादी पक्षों के नाम और निवास स्थान। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, मैं इससे आसान ड्राफ्टिंग यहाँ पे है। मैं आप लोग को इस ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। यही ड्राफ्टिंग आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसको याद रखना थोड़ा सा टफ है। तो सबसे पहले क्या रखिएगा, थाना और प्राथमिकी। सबसे पहले इस ड्राफ्टिंग को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ थाना और प्राथमिकी संख्या। तो यहाँ जो थाना है, तो इससे पहले आपको जो भी थाना का नाम हो, जैसे मान लीजिए सुल्तानगंज थाना है, तो लिख दीजिए सुल्तानगंज थाना। अप्राथमिकी संख्या, जो भी अप्राथमिकी संख्या, जैसे मान लीजिए 146 23 है, मतलब ये जो जैसे केस नंबर होता है ना, उसी तरह से अप्राथमिकी संख्या होती है। तो 146 23 दिनांक, जिस तारीख को आप 107 की कार्रवाई कर रहे हैं उसको लिख दीजिए 107, और द प्रोसेस की धारा 107 का प्रतिवेदन। जैसे कुछ चीज़ें इसमें थी क्या, इसमें देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 34
और अनुसूची 47 और प्रपत्र संख्या 160। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आप लोग को जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या, आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या देख लीजिए यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 34। तो इसको आप अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं कि आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या कितना है, 34 है। तो ये चीज़ें आप दर्शा देते हैं तो उनको लगता है कि हाँ इनको सब चीज़ें यादें हैं। उसके बाद अनुसूची 47 प्रपत्र संख्या 160 यहाँ दर्शा सकते हैं, अनुसूची 47। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको दिखा देते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अनुसूची 47 प्रपत्र संख्या 160 ये चीज़ें दर्शा देते हैं, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर आप लोग को ऊपर में हेडिंग भी बना सकते हैं इस तरह का, द प्रोसो की धारा 107 के अधीन रिपोर्ट यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए आप लोग द प्रोसो की धारा 107 के अधीन रिपोर्ट, ये आप लोग लिख दीजिएगा। और यहाँ नियम लिख दीजिए आप लोग कि किस नियम के अंतर्गत इसको हम लोग भरते हैं, तो 185। तो यही ड्राफ्टिंग आपकी होनी चाहिए। पहले आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या लिख दीजिए आप लोग, फिर द प्रोसो की धारा 107 के अधीन रिपोर्ट बना रहे हैं आप लोग, नियम कितना में 185 में, 185 में। उसके बाद अनुसूची 47 है आपका, पुलिस का अनुसूची 47 है, और आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या कितना 160 है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ 185। फिर उसके बाद ये तो लिखा हुआ है, इसके बाद इसको मत याद रखिए। उसके बाद यहाँ देखिए, अब आपको सिर्फ 6 कॉलम याद रखना है, 1 2 3 4 5 6। तो पहला कॉलम में लिखिए प्रथम पक्ष, ठीक। उसके बाद लिखिए द्वितीय पक्ष, उसके बाद लिखिए विवाद का कारण, क्योंकि दो पक्षों के बीच जब विवाद उत्पन्न होती है तभी हम लोग एक साथ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग लिखिएगा पहले प्रथम पक्ष, फिर द्वितीय पक्ष, फिर विवाद के कारण। उसके बाद आप लोग किस पक्ष को आप प्रतिबंधित करना चाहते हैं, उसके बाद गवाह जो जिस पक्ष को आप प्रतिबंधित कीजिएगा वे व्यक्ति क्या करते हैं, वे पक्ष क्या करते हैं, एसडीएम महोदय अनुमंडल दंडाधिकारी के पास जाते हैं, अपना गवाह पेश करते हैं। फिर गवाह के आधार पर 2-3 हियरिंग होता है, 2-3 बार सुनवाई होती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर उसको लगता है कि और समय लगना थी और समय तक वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेनली 6 महीने तक ख़त्म कर दिया जाता है। तो प्रथम पक्ष में देखिए, प्रथम पक्ष में क्या करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। तो देखिए नाम क्या लिखना है आपको, नाम जैसे मधुसूदन राय, उम्र आपको करीब देके दर्शाना ही है, क्योंकि जब भी एक साथ करते हैं तो आपको उम्र दर्शाना पड़ता है, क्योंकि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे पर नहीं कर सकते हैं एक साथ, या फिर 80 साल से प्लस से व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति पर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो 75 साल या 70 साल से भी प्लस पर नहीं कर सकते, लेकिन कब नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई बूढ़ा 70 साल का है लेकिन वो हट्टा कट्टा है, और मान लीजिए कि वो विवाद के कारण उत्पन्न करने का मेन वही है। कुछ होते हैं ना 70 साल की उम्र में भी काफ़ी अलग तरह के एक्टिव मूड में रहते हैं, तो उन पर आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है 70 साल की उम्र में वो चलने फिरने के लायक नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये थाना संबंधित मैं जानकारी दे रहा हूँ, जब आप थाना में आइएगा तो मत कीजिएगा। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, आपको नाम लिखना है, नाम के बाद तुरंत आपको उम्र लिखना है, करीब देके लिखना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, आधार कार्ड लेके आप नहीं बैठे हुए हैं। तो करीब 38 वर्ष, उसके बाद पिता का नाम जो भी होगा, उसके बाद पूरा पता लिख देना है, जिला लिख देना है, थाना लिख देना है, थाना लिख देना है, जिला लिख देना है, उसका पूरा नाम पता लिख देना है। तो पहला में यही होगा, दूसरा में भी वही होगा, उसका नाम दीजिए, जैसे अमेरिका देवी, उम्र करीब 35 वर्ष, पति का नाम जो भी है। जितने व्यक्ति को आपको प्रतिबंधित करना, सब व्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकते हैं। साकिन मतलब पता होता है, मैंने बता ही दिया था, साकिन लिख दीजिए। फिर उसके बाद थाना लिखिए, उसके बाद जिला लिखिए। तो प्रथम पक्ष में प्रथम पक्ष का नाम, द्वितीय पक्ष में द्वितीय पक्ष का नाम। उसके बाद विवाद का कारण जो भी है, तो विवाद का कारण आप देख ही रहे थे, मान लीजिए यहाँ पर थाना कांड संख्या है, जो कि है थाना कांड संख्या 146-23 दिनांक कितना को धारा इतना में भादवी के संबंध में। तो आपको लिखना है पंचायत चुनाव के संबंध में। फिर उसके बाद किस पक्ष को आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो मुखिया का चुनाव था, पंचायत चुनाव था, तो दोनों पक्षों को प्रतिबंधित कीजिए, लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों को प्रतिबंधित। उसके बाद गवाह का नाम एवं पता, तो सीधा लिखेंगे, अपना गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करिए। दोनों पक्षों को हम यहाँ क्या लिख देंगे, अपना गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करें। उसके बाद जो मेन जो हेडिंग होगा आपको यही लिखना है सबसे पहले, कि सेवा में अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय, याद रखिएगा अनुमंडल यहाँ दंडाधिकारी लिखा जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी नहीं मत लिखिएगा, अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय। उसके बाद आपको यहाँ पर जिला का नाम देना है, जैसे सदर अररिया या पटना जो भी है आपको वहाँ देना है, जिसके पास आप कर रहे हैं वहाँ दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रसंग देना है। प्रसंग मतलब मैंने बताया था ना कि मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आप
डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये था जो कि यहाँ थाना कांड संख्या इतना, दिनांक इतना और धारा इतना के अधीन भादवी के संबंध में विषय क्या रखना है, दोनों पक्षों के बीच निरोधात्मक कार्रवाई होती है कि दोनों को निरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, निरुद्ध करके आपको 107(2) की कार्रवाई के संबंध में। उसके बाद महाशय देके उसके बाद फिर आपको बस यही पर चीज़ें लिखनी है कि निवेदन पूर्वक सादर करना है कि प्रथम पक्ष, आप नाम मत दीजिए यहाँ पर, यहाँ नाम जैसे दिया हुआ ये नाम मत दीजिएगा, सीधे लिखिएगा प्रथम पक्ष और एवं द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष नाम नहीं देना है। उसके बाद प्रथम पक्ष द्वितीय, यहाँ है प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा आपस में मारपीट किया जा रहा है, दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज जब मारपीट की घटना घटित हुई है, अतः निवेदन है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध विधि व्यवस्था में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई 2 प्रोसेस की तरह एक साथ ही कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद विश्वास भाजन करके आपका पहले अपना नाम होगा, नाम के बाद आपका दिनांक होगा, ये देखिए ये याद रखिएगा, नाम दिनांक, उसके बाद पद, उसके बाद आपका थाना का नाम, उसके बाद आपका जिला का नाम। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। तो अब इसी को अब आप लोग यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए प्रथम पक्ष है, तो प्रथम पक्ष में देखिए यही है, यहाँ से सिर्फ देखिए प्रथम पक्ष में क्या करना है, आपको नाम देना है, उसका उम्र जरूर दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा नाम उम्र। देखिए मैं ड्राफ्टिंग यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम, उसका नाम देना है, नाम के बाद उसका उम्र देना है, उम्र के बाद उसका पेशा जिसको हम लोग पिता बोलते हैं या पिता लिख के दीजिएगा, पिता लिख देना। उसके बाद साकिन, पुलिस की भाषा में साकिन को पता बोलते हैं, तो साकिन या पता दे दीजिएगा। उसके बाद थाना का नाम दीजिएगा, उसके बाद उसका जिला का नाम दीजिएगा, हो गया। जितना व्यक्ति पे करना है उन सभी व्यक्ति पे कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय पक्ष होना चाहिए, तो द्वितीय पक्ष नहीं लिखा, इसी में लिख दिया गया। तो द्वितीय पक्ष आप लोग एक अलग खटाल बना के द्वितीय पक्ष लिख सकते हैं। अब विवाद का कारण कह रहा था, लिख दीजिए पंचायत चुनाव को लेकर आपस में विवाद है। किस चीज़ को लेकर विवाद है, तो दोनों पंचायत चुनाव को लेकर आपस में विवाद है। अब किस पक्ष के मतलब कि किस पक्ष को प्रतिबंधित करना है, तो सीधा लिखना है इसमें कि जैसे यहाँ देखिए आबद्ध किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम एवं निवास, मतलब किस व्यक्ति को आबद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ कॉलम 1 में अंकित दोनों पक्षों के विरुद्ध देखिए है ना, दोनों पक्ष, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष। तो मैंने ये जो ड्राफ्टिंग बताया, अब इस ड्राफ्टिंग को याद रखिए। और अभी जो प्रश्न पूछा गया उसके लिए मैं इसको मैं सहारा लेके बता रहा हूँ कि अंकित दोनों पक्षों के विरुद्ध। उसके बाद क्या कहना है, देखिए यहाँ दोनों पक्षों के दावे के अपना अपना दावा पेश कर रहा है, क्या कहना है, ये सब चीज़ मत याद रखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सा चीज़ आपको ये याद रखना है, यही याद रखना है। उसके बाद इसी में लिखना है, जैसे आपको विषय था तो क्या लिखिएगा, पंचायत चुनाव के लिए विवाद है, लेकिन लगाया किस लिए, जमीन के लिए, तो लिख देना है जमीन के विवाद को लेकर दोनों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने के संबंध में महाशय देखें। आपका ड्राफ्टिंग सही होना चाहिए। सेवा में अनुबल दंडाधिकारी सदर अररिया प्रसंग, देखिए याद रखिएगा। अब मैं यहाँ ड्राफ्टिंग बता दे रहा हूँ। पहले लिखना है आपको सेवा में, उसके बाद अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय पटना, ठीक। उसके बाद आपको अगला में आना है, आपको प्रसंग लिखना है। बस इतना ही चीज़ याद रखिए। प्रसंग का मतलब होता है कि किस चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ लिख देना है। प्रसंग में आपको लिख देना है कि मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, कि दिनांक इतना को मतलब आवेदन दिए गए हैं पक्ष के द्वारा और विवाद को लेकर है, तो प्रसंग दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ जो विषय होगा उस विषय में आपको देना है कि दोनों पक्षों के बीच निरोधात्मक कार्रवाई 2 प्रोसेस की धारा 107 की कार्रवाई करने के संबंध में। उसके बाद आपको महाशय से शुरू करना है। महाशय देकर कोमा देकर सौम्य निवेदन पूर्वक कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर आपसी विवाद चल रहा है, जिसके कारण विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। तो बस आपको जो भी कहानी लिखनी है लिख दीजिए। उसके लास्ट में आपको विश्वास भाजन लिखना है। विश्वास भाजन करके आपको कहानी सारा कर देना है। जैसे मैंने खुद भी मान के चलिए किया था। तो देखिए जैसे ना बाढ़ थाना प्राथमिक संख्या जो भी देना है, जैसे 18/24 दे सकते हैं। दिनांक आपको देना है तो मान लीजिए 12/01/24 दे सकते हैं। धारा कितना होगा, 107 होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष विवाद के कारण किस पक्ष पर गवाह, उसके बाद प्रतिवेदन। तो प्रथम पक्ष मान लीजिए इसमें मैंने क्या किया था, बिहार सरकार, मान लीजिए बिहार सरकार इधर प्रथम पक्ष हो गया और द्वितीय पक्ष क्या हो गया, क्योंकि ये चुनाव आगामी चुनाव होने वाला है 2024 का। तो द्वितीय पक्ष में आपको जिन व्यक्तियों को प्रतिबंधित करना है उस सब व्यक्ति का नाम उम्र पता पूरा लिख दीजिए। नाम उम्र पता मैंने पूरा लिख दिया है। विवाद के कारण क्या, देखिए आगामी आम लोकसभा चुनाव एवं आगामी होली एवं सरस्वती पूजा के एवं अन्य त्योहारों के अवसर को लेकर
विवाद उत्पन्न हो सकता है। किस पक्ष को कर रहे हैं, तो देखिए प्रथम पक्ष तो बिहार, इसको तो करें नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, केवल द्वितीय पक्ष को लिखेंगे, क्योंकि द्वितीय पक्ष को हमको लगे गवाह में क्या कहेंगे, तो कहेंगे अपना गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए आप अपना। उसके बाद सेवल में अनुमंडल दंडाधिकारी बाट पटना, विषय क्या होगा, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 एवं आगामी होली पर्व, सरस्वती पूजा एवं अन्य पर्व त्योहारों को लेकर महाशय देखिए उपरोक्त विषय में। फिर ये सारी चीज़ें आप लोग को लिख देनी है विश्वास भाजन करके। पहले मैंने बताया, पहले आपको अपना नाम लिखना है, नाम के बाद अपना आपको यहाँ दिनांक लिखना है, दिनांक के बाद आपको अपना यहाँ पद लिखना है, पद के बाद आपको यहाँ पर थाना का नाम लिखना है, थाना का नाम के बाद क्या लिखना है, आपको जिला का नाम देना। तो ड्राफ्टिंग करना अगर आप सीख जा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग ड्राफ्टिंग करना सीखिए। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब हमारा जो अगला प्रश्न था वो आप लोग देख लीजिएगा, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और यह प्रश्न नंबर कितना है, 7 है। याद रखिएगा प्रश्न नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। और पूछा गया है 7वां प्रश्न है कि आपके थाना क्षेत्र में मान लीजिए भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु होगी। मान लीजिए क्या हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, और आप दुर्घटना संबंधी एक प्राथमिकी का प्रारूप, मतलब आपको FIR लिखना है, FIR का आवेदन तैयार करना है, आपको खुद तैयार करना है। और मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञातों के ट्रक से धक्का लगने में मरने के फलस्वरूप घटना घटित है, तो दोनों व्यक्तियों क्या करना है, आपको मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाना है आपको। उसके बाद आप लोग को मुफस्सिल कमान भी देना है, मुफस्सिल कमान। तो आपको क्या करना है, FIR करना है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाना और मुफस्सिल कमान देना है, क्योंकि सड़क दुर्घटना हुई है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, ड्राफ्टिंग समझ लीजिए, आप कुछ भी वहाँ कर दीजिएगा, ड्राफ्टिंग हल्का फुल्का दिमाग में रहेगा, आप कुछ भी करिएगा, आपको नंबर आएगा, ज़रूर नंबर आएगा, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि आप लोग नए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, किस प्रकार से आप आवेदन लिखेंगे, तो ये मैंने बहुत पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो लिखना है सेवा में थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष महोदय, फिर आपको यहाँ थाना का नाम दे देना, कोटवा थाना। विषय में क्या लिखेगा, मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 व्यक्तियों के मृत्यु के संबंध में, सिंपल सी बात है। उसके बाद महाशय लिखना है, ड्राफ्टिंग यही होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ ड्राफ्टिंग क्या होगी, देखिए लिखिएगा पहले सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय या थाना प्रभारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद आपको यहाँ थाना दे देना है, जैसे मान लीजिए आपको थाना क्या दिए, मान लीजिए आपको यहाँ थाना दे दीजिए, आपको कोटवा थाना, मान लीजिए पटना में है तो पटना लिख दीजिए कोष्ठ में। फिर उसके बाद आपको विषय लिखना है, विषय जो भी है। उसके बाद आपको महाशय देके आपको ड्राफ्टिंग शुरू कर देनी है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए कि इतना चीज़ आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएगा, समझ जाएगा कि हाँ एक सिस्टम से चला है। आप देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करते हुए कहना है कि मैं, हाँ मैंने बोला था जब भी केस करेंगे तो पहले मैं लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना उम्र भी आप यहाँ दर्शाइए, उम्र करीब 25 वर्ष, उसके पिता का नाम दीजिए, उसके बाद अपना पूरा पता दीजिए, उसके बाद थाना का नाम दीजिए, उसके बाद अपना जिला का नाम दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ राम बाबू ग्राम चेता थाना कोटवा का रहने वाला हूँ। उसके बाद जब भी सेंटेंस शुरू कीजिए इस सेंटेंस से शुरू कीजिए, आज दिनांक दीजिए को समय, उसके बाद क्या देना है समय। देखिए इसके बाद आपको पहले सौंपने निवेदन पूर्वक करने के बाद मैं देके, देखिए मैं करने के बाद यहाँ समझिए, मैं करने के बाद अपना नाम देना है, अपना उम्र देना है आपको, उम्र के बाद अपना पिता का नाम देना है, पिता का नाम आपको, उसके बाद थाना, उसके बाद जिला का नाम देना है। उसके बाद आज देके दिनांक देके कि आज दिनांक इतना को समय कितना बजे, तो जो भी हो समय इतना। अब आपको लिखना है घटना के बारे में कि इतना बजे मैं अपने मोटरसाइकिल से कोटवा बाज़ार आ रहा था, रास्ते में डुमरा चौक से आगे करीब आधा किलोमीटर बढ़ने पर NH-28 के पश्चिम फ्लोक पर कुछ लोगों की भीड़ को देखकर मोटरसाइकिल धीमा किया। भीड़ के बगल में एक लाल रंग का हीरो होंडा और मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी, जिसका BR नंबर जो भी होगा आप लिख दीजिए। उससे कुछ अलग हटकर 2 आदमी के लाश अलग अलग पड़ा हुआ पाया। लोगों से पूछने पर मालूम पड़ा कि करीब आधा घंटा पहले एक ट्रैक्टर से पीछे से एक मोटरसाइकिल तेजी से आकर ठोकर मारी है और गिर पड़ी है। ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर लेकर कोटवा की तरफ भाग किया है, उसके मालिक का कोई पता नहीं
चल पाया है। मैं उन दोनों लाशों को पहचानने की कोशिश किया। उनमें से एक लड़का की लाश को देखते ही मैं पहचान गया। वो मेरे बगल का रहने वाला झिटका का इंद्रदेव माझी का लड़का है, नंदू माझी, उम्र करीब इतना वर्ष। दूसरा लड़का की लाश को मैं नहीं पहचान पाया हूँ, शायद वह उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। उसके बाद लास्ट में लिख देना, अथवा श्रीमान से अनुरोध है कि इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद आपका विश्वासी देगा अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना का नाम आदि लिख लेना। फिर केस रजिस्टर हो जाएगा तो 304A में होगा, क्योंकि अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो 304A होता है। तो रजिस्टर, उसके बाद देखिए रजिस्टर या FIR नहीं लिखा जाता है, रजिस्टर मतलब थाना लिखा जाता है, लेकिन लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 304A IPC एज कोतवाली PS, केस नंबर इतना, डेट इतना कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था, उसको आप लोग देखिएगा। अब देखिए, अब ये हो गया। अब आपको क्या बनाना, आप मान लीजिए पुलिस वहाँ पहुँचेगी। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए ये सड़क था, इस सड़क पर 2 व्यक्ति की लाश पड़ी है, एक व्यक्ति जो आवेदन दिए हुए हैं। तो आप गए घटनास्थल पर, पुलिस गई घटनास्थल पर। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर जाएगी तो घटनास्थल के पास ही क्या करेगी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अंत परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद क्या करेगी, जो एक चौकीदार के साथ यहाँ जाएगी, क्योंकि उसी चौकीदार के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है, उसको आप उसके साथ भेजा जाएगा चौकीदार के साथ। तो यहाँ देखिए, यही है आपका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, यही आपका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है, जो PM रूल नंबर 199 के ख के अंतर्गत भरी जाती है। आरक्षी स्तर प्रपत्र संख्या 38 भरा आता है, और अनुसूची पुलिस का अनुसूची 47 है, और प्रपत्र संख्या 137 है। देखिए यहाँ 38 है, यहाँ 37 है, लेकिन 137 है। आप लोग किस तरीक़ा से ये परफॉर्मा याद कर लीजिए, 1-2 बार लिखिएगा, परफॉर्मा याद हो जाएगा। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, घटना सब जैसे यहाँ जाएंगे, उसकी मृत्यु की समीक्षा करेंगे हम कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु है। पोस्टमार्टम तो डॉक्टर साहब करते हैं, तो हम लोग उसकी जो मृत्यु हुई उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसी रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगा। तो ये होती है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में देखिए कुल कितने कॉलम है, 1 2, इस तरह से देखिए कुल 9 कॉलम है। तो ये 9 कॉलम अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो फिर आप लोग आसानी से इसको बना दीजिएगा। तो सबसे पहले तो जैसे प्रसंग लिखते हैं, इसमें लेकिन लिखा रहता है थाना, केस, निर्देश, सबकी जांच, तिथि और समय। तो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपका ये जो खाली वाला है, मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसमें इसको भरा किस प्रकार जाता है वो आप जान जाइए। बाकी केस किसी प्रकार से पूछेगा, बना दीजिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए 2 लोगों की मृत्यु हुई है, दोनों लोगों का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अलग अलग बनेगा, एक में मत बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए थाना, केस, निर्देश, तो थाना जो भी है आपका थाना, जैसे मान लीजिए मोकामा थाना, तो आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर मोकामा थाना। अब आपका केस नंबर जितना भी हो, मान लीजिए कि केस नंबर कितना होगा, 12/24 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सबकी जांच की तिथि, किस तारीख को तिथि की जांच की जाएगी इसकी, मान लीजिए जिस तारीख घटना होगी उसी तारीख है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराएगा। तो लिख दीजिए, मतलब लीजिए 15/01/2024। उसके बाद समय आपको यहाँ देना, समय जितना बजे आप ये घटना घटित हुई है वो समय दे दीजिए। मान लीजिए कितना, 10:35 PM सुबह की, मान लीजिए इतना बजे घटना हुई। तो याद रखिएगा, पहले थाना का नाम दीजिए, उसके बाद केस निर्देश दीजिए, मतलब कांड संख्या दीजिए, सबकी जांच की तिथि दीजिए, ये तिथि है जिस तारीख घटना घटित हुई है, उसके बाद समय दे दीजिए, बस हो गया। उसके बाद देखिए मृतक का नाम या उसका कोई उपनाम है या पिता का नाम, निवास स्थान, उम्र, लगभग लिंग। देखिए तो मृतक का नाम मान लीजिए तो मैंने बताया था कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है 99 में, कुल 9 कॉलम होते हैं। तो पहला में जो होता है थाना, केस, निर्देश, सबकी जांच तिथि, तो मोकामा थाना 12/24, दिनांक 15/1/24, समय लिख देना है। उसके बाद मृतक का नाम, उपनाम, पिता का नाम, निवास स्थान, उम्र आदि। तो मृतक का नाम मान लीजिए मोहन कुमार है, उम्र मान लीजिए इसका 25 वर्ष है। उसके बाद पिता का नाम देना है। उसके बाद साकिन मतलब पता, गुलाबाग थाना मोकामा, और ये क्या है, लेकिन लिंग यहाँ क्या लिखा है, पुरुष, तो पुरुष दे देना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि कहाँ सब पाया गया, वो स्थान, समय और तिथि। तो कहाँ सब पाया गया, NH 31 सड़क के किनारे। तो आपको अगर ये क्या कहते हैं समय पूछा है तो समय आप यही लिख दीजिए, समय यही 10:35 या 10:40, दिनांक जो भी है यही लिख दीजिए दिनांक। तो मान लीजिए यहाँ दिनांक देके क्या दीजिएगा कि 15/1/24, और आपको अगर समय देना है तो समय यही दे दीजिए 10। देखिए
तो यहाँ जो आप समय लिखे हैं इस समय से थोड़ा पहले होगा। कारण क्या है कि ये समय कौन सा है, केस का समय है। यहाँ केस, ये जो केस हुआ है कितने समय में हुआ, 10:35 में। तो आपके साथ घटना, ये घटना कितना लिख सकते हैं, 10:15 लिख दीजिए, तो थोड़ा पहले लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जांच का विवरण और वह किस स्थिति में पाया गया है, लगभग ऊंचाई, पहचान चिन्ह, आँख, रंग, बाल आदि का कलर। तो कोई दिक्कत नहीं है। जांच के विवरण क्या, सिर लिख दीजिए उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ, सर लिख देना है, पैर के बारे में, दोनों हाथ मुड़ा हुआ, मुंह खुला हुआ, बाल कलर, लंबाई लगभग 5 फीट, मतलब जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, पर बोला ड्राफ्टिंग सही होना चाहिए। उसके बाद शरीर पर दिखाई देने वाले चोट, घाव आदि, जिसमें कोई हथियार है तो वो भी लिख देना है। तो शरीर पर खून के धब्बे, घाव ताव, छिला तिला हुआ, जो आपको लिखना है, गंभीर चोट, सर फटा हुआ, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। वे परिस्थितियाँ जिसमें कोई कुटकर्म का संदेह, कुटकर्म मतलब हो सकता है मान लीजिए उसका कोई अलग तरह से उसके साथ कोई घटना घटित है, वो जैसे मान लीजिए रेप हो गया, बलात्कार हो गया, इस तरह कोई घटना घटित अगर नहीं है तो सीधे कटिंग कर देना है। सबके निकट पाए जाने वाले वस्त्र, आभूषण, हथियार आदि के बारे में लिखना है। तो ये लिखना है, ब्लू रंग का टी शर्ट पहना हुआ था, काला रंग का पैंट पहना हुआ था, किस रंग का गंजी पहना हुआ है, जो भी आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही है, हाथ में लाल रंग का बद्धी बना हुआ, गले में आपको एक प्रकार का हनुमान जी का लॉकेट, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। मृत्यु के कारण के संबंध में गवाह की राय और हस्ताक्षर। तो देखिए हमेशा गवाह के जो हस्ताक्षर करवाना आपको इसी सेट करवाने से, मोहन कुमार और सोहन कुमार। फिर यहाँ देखिए राय लिखा हुआ है, राय तो क्या लिखना है, सड़क दुर्घटना मृत्यु, सड़क दुर्घटना से मृत्यु, उसके बाद मोहन कुमार। फिर देखिए जो साइन किया उसका पूरा पता लिखिए, मोहन कुमार, उसके बाद पिता का नाम दीजिए, उसके बाद उसका पता दीजिए, पता के बाद थाना का नाम दीजिए, फिर सोहन कुमार का भी पिता का नाम, फिर पता दीजिए, फिर थाना नाम दीजिए। यहाँ पर दोनों से साइन करवा लेना है आपको 1-2 नंबर में। और ये राय भी बनानी है आपको, ये दोनों बताएंगे किस कारण से मृत्यु हुई, लिखेंगे सड़क दुर्घटना से मृत्यु। फिर उसके बाद लिखा मृत्यु के किस कारण के संबंध में आरक्षी अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी की क्या राय है और उसका हस्ताक्षर। तो पुलिस अधिकारी क्या लिखेंगे, सड़क दुर्घटना से मृत्यु होना, ये जरूर दीजिएगा, प्रतीत होता है, ये मत लिखिएगा कि होता है, आपको सिर्फ अनुमान लगाना है। तो प्रतीत होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर जो भी आपको साइन कर देना है। उसके बाद आपको डेट दे देना है, डेट देने के बाद आपको अपना पद दे देना है, पद के बाद आपको थाना दे देना है, उसके बाद जिला दे देना है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। तो किसी प्रकार से अगर आप ये कॉलम याद कर लेते हैं तो फिर आपको इसको भरना आसान हो जाएगा, और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा ही, इसलिए इसका कॉलम याद करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद मृत्यु की समीक्षा हम लोग अगर कर लिए तो उसके बाद क्या करते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सबको भेजने के लिए अंत परीक्षण रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं। तो इसको भरना और आसान है, लेकिन आपको इसका ड्राफ्टिंग याद रखना होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे ही कोई घटना घटित हुई, घटना घटित होने के बाद हम लोग जैसे ही घटनास्थल पहुँचे तो हम लोगों ने क्या किया, उनके मृत्यु की समीक्षा का रिपोर्ट बनाया कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, उसका नाम क्या था, उम्र क्या था, वो कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, दुर्घटना की भी गवाह का नाम वगैरह। ये तो उसकी मृत्यु की समीक्षा का हम लोग रिपोर्ट बना, मृत्यु समीक्षा जब रिपोर्ट बना लिया तो उसे हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे ना, तब ना हमको पता चलेगा कि एक्चुअली सही में रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, किस कारण से मृत्यु हुई है। तो जो फॉर्म भरेंगे तब तो वो पोस्टमार्टम के जाएगा। तो अगला जो फॉर्म भरेंगे वो होगा डेड बॉडी चालान, जिसको यही बोलते हैं अंत परीक्षण के लिए सबको भेजते समय उपयोग में लाए जाने वाला चालान। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, अंत परीक्षण मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सब जो मृत है उसको भेजते समय उपयोग में लाने वाला चालान, ये चालान है। और यही चालान हम लोग चौकीदार के माध्यम से क्या करते हैं, चिकित्सक महोदय के पास भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, पोस्टमार्टम आपका रिपोर्ट तैयार होता है। तो थोड़ा सा याद रख लीजिए आप लोग, आरक्षी स्तर पर्पस संख्या 39 है, अनुच्छेद 47 ही होगा, और पर्पस संख्या 120, ये कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप लिख देते हैं तो फिर आपको, अगर आपको इतना नहीं लिखने के लिए आ रहा, ये तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सबको भेजते समय उपयोग में लाया जाने वाला चालान, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं डेड बॉडी चालान। नियम कितना भरते हैं, 207 में। उसके बाद यहाँ थाना है तो यहाँ पर आपको केस नंबर भरा जाता है, जो भी केस नंबर संख्या मान लीजिए, जो भी केस नंबर संख्या यहाँ पर भरे थे, कितना भरे थे यहाँ देख लीजिए आप लोग, 12, 24 और 15 तारीख के डेट में भरे थे। तो आप लोग यहाँ दे दीजिए 15/24 और डेट जो भी है 15/01/24, 12 था ना, हाँ 12/24 था। तो केस नंबर कितना होगा यहाँ, केस नंबर यहाँ 12/24, दिनांक धारा जो भी होगा 304A में। उसके बाद सेवा में हमेशा यहाँ देना है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी, क्योंकि चिकित्सा पदाधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेंगे ना, प्रभारी चिकित्सा
पदाधिकारी। उसके बाद आपको सदर हॉस्पिटल या अनुमंडलीय अस्पताल जो भी आपको देना है, तो अनुमंडलीय अस्पताल मोकामा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा ड्राफ्टिंग है तो थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रयास तो आप लोगों को करना पड़ेगा। इसका मैं खाली जो PDF होगा मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोग उसको भरकर देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा समझिए। इसके पहले क्या है, नाम है, पिता का नाम है, नाम, निवास स्थान आदि है, यदि मालूम हो तो कुछ नहीं कीजिए। जानते हैं क्या लिखे इसमें, यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ है देखिए, पहला में लिखे हैं ना, लिखे ना सब चीज़, अब लिख सकते हैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कॉलम 1 के अनुसार। कुछ मत कीजिए, यहाँ सीधे लिख दीजिए, क्योंकि वही बात पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कॉलम 1 के अनुसार। उसके बाद स्त्री है, पुरुष है, तो पुरुष था, पुरुष लिख दीजिए। उसके बाद ग्राम कहाँ था, जो उसका ग्राम था वो लीजिए। थाना क्या था, मोकामा थाना था, मोकामा थाना दीजिए। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये दोनों तो भरने के बाद ये तीनों का एक खटाल है, ये तीनों का। तो पूछ रहा ग्राम कहाँ है, तो ग्राम जो भी है उसका घर है वहाँ लिख दीजिए। कौन थाना था, मोकामा थाना। सब गिरी से दूरी कितनी होगी, मतलब वहाँ से पोस्टमार्टम जहाँ करवाना वहाँ दूरी कितनी होगी, तो लगभग देके जो भी मन में आता है, लगभग देके 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी है। उसके बाद तिथि और समय यहाँ पूछा जा रहा है, सब के साथ जाने वाले सिपाही या संबंधियों के नाम। तो मोहन सोहन गया हुआ था, तो मोहन सोहन आप यहाँ दे सकते हैं, और अपना सिपाही का नाम भी दे सकते हैं। सिपाही जो राधे श्याम मान लीजिए, तो राधे श्याम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हो गया। उसके बाद ये देखिए, इसके लिए भी ये 3 खटाल फिर यहाँ बन गया। देखिए पहले क्या करना, कहाँ से लाया गया, उसके 3 खटाल बनाया। कहाँ से लाया गया, तो मतलब कोई ग्राम होगा, फिर थाना होगा, फिर सबगिरी की दूरी होगी। मतलब पोस्टमार्टम मान लीजिए यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया गया, तो ये पूछे करें कि आप कहाँ से लाए हैं, तो उसका ग्राम और थाना का नाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा कहाँ से आया है। उसके बाद तिथि और समय, तो गांव से भेजने का तिथि क्या था, वही 15 तारीख को तिथि था, 15/01/24। उसके बाद सबगिरी पहुंचने का तिथि और समय दोनों लिखना है। समय कितना बजे घटना हुई थी, 10:35 बजे, और कितना देर में पहुंच गया, मान लीजिए पोस्टमार्टम 5 किलोमीटर की दूरी है तो कितना देर लगेगा, मान लीजिए आधा घंटा। तो 11 बजे आप दे सकते हैं, 11 बजे। दिनांक क्या है, दिनांक वही दीजिए, उसी तारीख को पहुँचना। उसके बाद अंत निरीक्षण, उसको ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब बनाएंगे। उसके बाद ये साले खाली भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग यही कॉलम भरना है और कुछ नहीं करना। मैं इसका जो भरा हुआ होगा तो वो भी, और जो खाली भला होगा वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोग उसको देख के भर लीजिएगा। तो ड्राफ्टिंग लगभग करना सीख जाइए। ये सब चीज़ें भरना आसान है, ये सब चीज़ें भरना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लास्ट में आपको देखिए, यहाँ स्थान लिख देना है कि स्थान आप कहाँ लिखिएगा, तो जिस स्थान पर आपने बनाया था, तो मान लीजिए कि गुलाब बाग में आपने बनाया था, तो गुलाब बाग लिख दीजिए। तिथि लिख दीजिए 15/01/24। और यहाँ देखिए केस का इतिहास लिखने के लिए कह रहा है, तो आप केस के इतिहास में क्या लिख सकते हैं, उसका नाम दे दीजिए, उसके बाद उसका उम्र दे दीजिए, उम्र के बाद उसका पिता का नाम दीजिए, पिता के बाद उसका साकिन दे दीजिए, साकिन के बाद थाना दे दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। बस इतना ही बातें आप लोग को करनी है। तो बस ये कॉलम याद रखिएगा तो आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। और याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, ये दोनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूँगा। एक और प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये 2021 का है। 2 घंटे कुल प्रश्न होता है, 100 है, और ये 50 नंबर उत्तीर्णांक है। तो अब अगला प्रश्न क्या है, ये आपको कह रहा है कि प्राथमिकी आया है आपके पास, तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप लोग देखिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप याद रखिए। क्या कह रहा है, मेरा नाम रविंद्र चौधरी है, वर्तमान में थाना प्रभारी के रूप में सदर थाना राजगीर में पदस्थापित हूँ। मैं आज दिनांक इतना को दिन मंगलवार 11:20 बजे अपने थाना में ग्राम मटवाड़ी में अपना बयान लिखवाता हूँ। थाना प्रभारी अपना खुद बयान लिखवा रहे हैं कि सदर थाना राजगीर कांड संख्या 3/95 दिनांक इतना धारा 395 IPC के अनुसंधान क्रम में गोपनीय सूचना मिली कि एक कांड में का लूटा हुआ माल ग्राम मटवारी के राम सिंह पिता घनश्याम सिंह घर में छिपा हुआ। थाना प्रभारी थे, इन्होंने अपना बयान दिया है प्राथमिकी में कि मान लीजिए कि एक केस का अनुसंधान में कहीं निकले थे, लेकिन अनुसंधान क्रम में इसको पता चला कि एक जगह जो लूट की घटना हुई थी उसका जो कुछ सामान वगैरह है फलना के यहाँ छिपा हुआ है। यह भी सूचना मिली कि सामान को कहीं और छिपा सकता है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर मैंने एक छापामारी दस्ता गठन किया, छापामारी दल बना लिया। छापामारी दल में कौन कौन व्यक्ति थे ये सब का नाम दे दिया गया है।
एक जीप भी ले लिए, सवार होकर प्रातः इतना बजे छापामारी के लिए थाना से प्रस्थान करें। ग्राम मटवारी पहुंचे गुप्तचर द्वारा बताया गया कि राम सिंह घनश्याम सिंह मटवारी थाना सदाजगीर के घर को घेरा। मटवारी ग्राम के 2 स्थानीय निवासी जो भी है दोनों को तलाशी के गवाह के रूप में बुलाया। राम सिंह घर में प्रवेश करने से पूर्व दोनों गवाहों के समक्ष पुलिस पार्टी के सदस्यों को अपना तलाशी दिया। देखिए याद रखिएगा, जब भी किसी के यहाँ तलाशी लेना है तो खुद का तलाशी जरूर देना है, इस चीज़ को हमेशा मेंशन कीजिएगा। तलाशी के नियमों का पालन करते हुए सौअनी श्रीनिवास पांडे के साथ दोनों गवाह पूर्व रुख से प्रवेश किया। तलाशी करे में राम सिंह के पूर्व उत्तर कोने में कोठरी में भीतर चावल से भरे बोरे में हाथ डालने पर एक देसी कट, देखिए एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली बरामद हुआ। देखिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिंदा गोली व देसी पिस्टल का जब्ती, देखिए अब क्या कह रहा है आपको, जब्ती सूची बनाने के लिए कह रहा है। एवं जब्ती सूची पर उपरोक्त दोनों गवाह जिसको आप बाहर से बुलाए थे 2 व्यक्ति को तथा गिरीश स्वामी राम सिंह हस्ताक्षर प्राप्त कर जब्ती सूची का एक प्रति संलग्न है। जब्ती सूची का एक प्रति अभियुक्त को दिया। देखिए मैंने पहले ही बोला था ना, जब भी जब्ती सूची बनाइए तो अभियुक्त को एक प्रति जरूर उपलब्ध करवाइए, नहीं तो कोर्ट में आपसे जब पूछा जाएगा आपने जब्ती सूची उपलब्ध कराया तो फिर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। गिरीश स्वामी राम सिंह ने देसी पिस्तौल एवं गोली के कांड में मांगने पर कागजात नहीं दिखा। अब उसके कागजात भी मांगिएगा ना कि अगर वैध है या अवैध है, तो अवैध था फिर हस्ताक्षर कर देना थाना प्रभारी का। अब प्रश्न क्या पूछा इसको समझिए। ये थाना प्रभारी के रूप में उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि प्राथमिकी को विधि के किन किन धाराओं में दर्ज करेंगे और कांड का अनुसंधान कौन होंगे, अनुसंधानकर्ता कौन होंगे। प्राथमिकी के अनुसार जब्ती सूची बनाए। देखिए सबसे पहले क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने घर में बिना अनुमति के बिना लाइसेंसी के हथियार रखता है तो उसका जो आर्म्स एक्ट लगता है, तो याद रखिएगा ARMS आर्म्स एक्ट 25(1-B)26। जब कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखता है तो उसके लिए यही लगता है 25(1-B)26 अवैध हथियार रखने के। कि आप देखिए कांड का अनुसंधान आप किसी को भी सोच सकते हैं, तो ये जरूरी अवर निरीक्षक जो भी है वह थाना प्रभारी सदर राजगीर द्वारा किया जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए ये थाना प्रभारी खुद यहाँ गए थे। देखिए 395 में लूट के केस में ही गए हुए थे। लूट के केस में थाना प्रभारी खुद गए थे। थाना प्रभारी खुद ही इस केस को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, उसके साथ काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना घटित हुई है, तो इसे सीनियर पदाधिकारी ही देखेंगे। तो ये खुद कौन देख रहे हैं, औनी रविंद्रनाथ चौधरी थाना प्रभारी सदर राजगीर द्वारा किया जाएगा। अब देखिए प्राथमिकी के अनुसार जब्ती सूची, अब जब्ती सूची बनाइएगा। जब्ती सूची मैंने बनाना आप लोगों को बता दिया, खाली जब्ती सूची है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए खाली जब्ती सूची कुल कितने कॉलम होते हैं, कुल इसमें आपको कुल 6 कॉलम होते हैं, और मैंने ये भरा हुआ यहाँ पर कॉलम दिखाया है। तो मैंने बताया भी है जब्ती सूची किस प्रकार से आप लोग को बनाना है। देखिए ये दूसरे केस का जब्ती सूची है, लेकिन मैं आप लोग को एक परफॉर्मा बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। तो आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या कितना में ये होता है, तो 31 में होता है। अनुसूची 47 और प्रपत्र संख्या 121। जब्ती सूची यहाँ लिख देना। सबसे पहला आपको प्रसंग लिखना है। तो राजगीर वहाँ थाना ऊपर में था, याद लिखिएगा। राजगीर थाना कांड संख्या जितना भी था वो लिख देना है आपको। यहाँ दिनांक जिस दिनांक में केस हुआ वो लिखना है। धारा 379 वहाँ 395 था, देख लीजिएगा आप लोग ऊपर 395 भाद भी था। तिथि एवं समय, किस तिथि को आपने वो जब्त किया है, तो जिस तिथि का आपने छापेमारी किया वो तिथि लिखना है और समय लगभग दे देना है। उसके बाद जब्ती का स्थान, तो अभियुक्त का जो घर था तो अभियुक्त का नाम दे दीजिएगा, उसका पिता का नाम दे दीजिएगा, उसका ग्राम दे दीजिएगा, जिला दे दीजिएगा, थाना जिला दे दीजिएगा, लिखिएगा आवासीय घर से, जो अगर बगल के गौशाला से मिला गौशाला से, या पक्का मकान के पछवाड़े से मिला है, खेत से, जहाँ से मिला कोई, तो चावल के बोरा से मिला था तो लिख देना आवासीय घर में स्थित चावल के बोरे से। गवाहों का हस्ताक्षर, जो भी गवाह आप लाए थे तो उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसका पता पूरा लिख दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर गवाहों का नाम। उसके बाद जब सामान का विवरण, देखिए देसी कट्टा बरामद हुआ। तो मैंने देसी कट्टा का बताया था आप लोगों को, देसी कट्टा किस प्रकार से बनाना। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो भी अभियुक्त था, तो मोहन कुमार प्रोफेसर राधेश्याम साकी नचवा थाना नालंदा जिला नालंदा के घर के कमरे में उसके बिस्तर के नीचे, तो चावल के बोरे में लिख दीजिएगा। चावल के बोरे में एक लोहे का निर्मित काला रंग का देसी कट्टा, जिसके बैरल की लंबाई, देखिए ये आपको ज़रूर लिखना रहता है। मान लीजिए ये आपको लिखना रहता है कि मान लीजिए आप अब इंची टेप तो लेकर वहाँ गए नहीं है, तो आपको उंगली से, आपको खुद जो 5 उंगलियां हैं आपके हाथों की, उन्हीं उंगलियों से हम लोग क्या करते हैं, माप ले लेते हैं कि इसका बैरल का लंबाई कितना होगा। मान लीजिए बैरल का लंबाई कितना है, 4 अंगुल है, तो बैरल का लंबाई 4 अंगुल। बट की लंबाई, ये जो बट है तो बट की लंबाई क्या होगी,
बट की लंबाई जो भी है 4 अंगुल, तो वो 4 अंगुल लिख देंगे। उसके बाद ये जो बॉडी है, बॉडी की लंबाई लिख देंगे 7 अंगुल। उसके बाद पूरे देशी कट्टा यहाँ भी करनी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए 7 4 11 4 15, जो भी 1 घटा के लिख दीजिएगा 14। यहाँ वैसे 15 लिखा हुआ है, लेकिन आप 14 करके लिख दीजिए क्या हुआ, बरामद हुआ। उसके बाद एक खोखा ही बरामद हुआ, तो लिख दीजिएगा कि एक खोखा बरामद हुआ, मतलब एक जिंदा कारतूस जिसके पेंदी पर, वो पेंदी जो होगा खोखा का पेंदी, उस पेंदी पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ लिख दीजिएगा। जो भी आपको लिखा XYZ लिखा हुआ बरामद हुआ आप लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको जब सामान के विवरण में बनाना है। तो जो गवाह लिए तो उसका हस्ताक्षर करवा लीजिए। उसके बाद पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर कैसे होगा, पहले नाम, उसके बाद दिनांक, उसके बाद अपना पद, उसके बाद थाना का नाम, उसके बाद जिला का नाम। तो यही आपका जब्ती सूची बनता है। और ये जो खाली वाला है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये प्रश्न देखने में सिर्फ भयावह लग रहा है, लेकिन आसान है। यह बिल्कुल क्या है, आसान है। बस आपको थोड़ा हमारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ड्राफ्टिंग भी सही से कर लेते हैं तो फिर आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।